बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। Hello student, this is Dr. R.D. Misra in front of you, and I am here to present my first lecture in the topic The Rise of Nationalism in Europe. But before starting my lecture, I focus to some incredible persons who are serving our country like armed forces by taking a great risk of their life. And they are doctors, nurses, cleaners, and many other persons. So I want to give thanks for those buddies and request to all of you, please follow the guidelines of government and staying at home to prevent this virus from spreading in our locality, in our country, and in our world. Now, the topic, the rise of nationalism in Europe. जब भी हम नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक फिगर दिखाई देती है, और ये फिगर बनाई किसने है? फ्रेडरिक सारियो ने। फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में एक फिगर बनाई, बल्कि एक नहीं 4 फिगर्स की एक सीरीज बनाई, और इस सीरीज का उसने नाम दिया द विजुअलाइजेशन ऑफ ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। उसने इसे अपने सपनों का संसार कहा, और इसका नाम दिया द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये फिगर क्या था और इस फिगर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि यह द राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो हमारा सीबीएसई का पहला चैप्टर है क्लास 10th का, उसके सबसे पहले यही दिखता है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, लेकिन इसके लिए हमें फिगर देखना जरूरी है। तो चलते हैं इस फिगर पे, फ्रेडरिक सारियो द्वारा प्रिपेयर्ड उस पिक्चर पे जिसे उसने 1848 में बनाई थी। लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द फिगर प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सारियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, in 1848. This figure is first print of a series of 4 print visualizing his dream of a world. This figure is also known as Democratic and Social Republic. ये वो फिगर है जिसे फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में बनाया था, और इस फिगर को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक भी कहा गया। इस फिगर को उसने क्या कहा? उसने कहा ये हमारे सपनों का संसार है। तो चलिए चलते हैं इस फर्स्ट फिगर को समझते हैं, आखिर ये फर्स्ट फिगर में है क्या। इस फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी ट्रेन बनाए हैं, एक लंबा क्यू बनाए हैं, और ये कहां से गुजर रही है? ये ट्रेन एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रही है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक फीमेल रूप में है। आपको याद होगा कि फ्रांस के लोग अपने फ्रीडम ऑफ गॉडेस, फ्रीडम के लिए उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर को ही लिया था, और यहां पर भी वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल सिंबलाइजेशन में ही लेते हैं। जो ये फीमेल स्टैचू है, या जो ये गॉडेस ऑफ लिबर्टी हैं, इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी ज्ञान के प्रकाश वाली मशाल है। दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है, यानी इनके दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रांस का ये प्रिंटर फ्रेडरिक सारियो इस फिगर में ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो फ्रीडम ऑफ गॉडेस हैं,
या स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं या गॉडेस ऑफ लिबर्टी हैं, ये क्या कह रही हैं? ये कह ये रही हैं कि हमारे पास से गुजरने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनमें ज्ञान का प्रकाश आ गया है, जिसका अर्थ है कि उनको जो है डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है, यानी लोगों के अधिकारों की घोषणा पत्र है कि लोग अपने राइट को अच्छे तरीके से समझ गए। यहां पर जो फिगर बना है, इस फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं। इस फिगर में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके आसपास आप देखते हैं कुछ लोग गिरे पड़े हैं, और ये वही लोग हैं जो मोनार्स थे। ये वही लोग हैं जो मोनार्स थे, और ये मोनार्स को मानने वाले कंजर्वेटिव लोग थे। ये अब क्या हो रहे हैं? ये अब गिर रहे हैं, हार रहे हैं। इस फिगर में आप देखेंगे तो जितने भी कंट्री के लोग हैं सब अपना अपना फ्लैग लिए हुए हैं, और सबसे आगे जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड। वो अब तक जो है क्या बन चुके हैं? वो आप अब तक नेशन स्टेट बन चुके हैं, यानी उनको मालूम चल गया है कि हमारा नेशन कौन सा है, हम किस नेशन में रहने वाले हैं। फ्रांस जो है अभी अभी पहुंचा है, और इसको आप उनके रेवोल्यूशनरी फ्लैग से देख सकते हैं जो ट्राई कलर है। और इसके बाद जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग पहने हुए हैं, और इसके जस्ट पीछे जर्मनी के लोग हैं जो ब्लैक, रेड और गोल्डन फ्लैग लिए हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प, एक बड़ा ही अच्छी बात यह है कि जब लोग यूनाइटेड का हिस्सा नहीं बने थे तब भी वो इस फ्लैग का हिस्सा बने हुए हैं। यानी 1848 तक फेडरिक की जो इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन में ये दिखा रहा है कि लोगों के अंदर, यूरोप में सारे लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की चाह थी, यानी उनके अंदर नेशनलिज्म की इमोशंस थे। जर्मन के बाद जो है ऑस्ट्रिया, उसके बाद लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। इस सारी चीजों को देख रहे हैं तो ऊपर देखते हैं, ऊपर की तरफ जूम करते हैं तो देखते हैं यहां पर जीसस क्राइस्ट, सेंट और मेनी अदर्स जो है पर्सन्स जो है, इन सारी जो वर्क हो रहा है इस पर ध्यान अपने जमाए हुए हैं। इट मीन्स कि इन सारे वर्क में भगवान यानी गॉड का भी हाथ है। गॉड भी चाहते हैं, जीसस क्राइस्ट भी चाहते हैं कि ये चीज हो। फेडरिक की ये जो फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट हुई, और यह जो है 19th सेंचुरी में इस फिगर से लोगों के अंदर काफी इमोशंस आए। किसके प्रति? नेशन के प्रति। तो ये थी वो फिगर जिसे फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में बनाया था। यहां दिलचस्प बात यह है कि जब ये फिगर फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था उस समय फ्रांस या अदर कंट्रियां यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं थी। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक सारियो के इस विजुअलाइजेशन को धीरे धीरे यूरोप में कैसे साकार हो गया, कैसे वहां के लीडर्स या रेवोल्यूशनरियों ने इस सपने को साकार करने में कितनी मेहनत की। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे, और इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे उस कंट्री पे जिसके बारे में मैटरनिक ने कहा था वेंस, स्टॉप, कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, वेंस स्नीज, वेंस उसके बाद डैश डैश स्नीज ऑल ओवर यूरोप कैसेस कोल्ड। जब इस देश को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में। थैंक यू।
लेकिन इससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।